रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम रीम रामाय नमः। ओम श्रीम रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिस इज द ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण narrated by Valmiki ऋषि, the glory of भगवान श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पब्लिश बाय गीता प्रेस गोरखपुर। किस्किंधाकांड चल रहा है और इसमें 53वां सर्ग नंबर 10-53 और एपिसोड नंबर 218 हम पहुँचे हैं। अब तक हमने देखा कि हनुमान जी और सब वानर एक गुफा में पहुंच गए हैं और वहां कह रहे हैं कि हमारा एक वर्ष पूर्ण हो चुका, 1 महीना पूर्ण हो चुका है और हमें अभी भी सीता जी को ढूंढना बाकी है। तो जो साध्वी थी जिन्होंने उनसे पूछा कि अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है और मेरे सुनने लायक है तो आपका वृत्तांत सुनाइए। तो हनुमान जी ने केवल 10 श्लोक में पूरा रामायण वर्णन किया। इतनी अद्भुत शैली उनमें है। रामायण और रामचरितमानस में क्या डिफरेंस है? रामचरितमानस यानी राम भगवान का एक सरोवर, मानस यानी सरोवर, तो या के कोई तालाब ऐसा कि जो अपने आपको पवित्र करता है। और रामायण यानी राम भगवान का जो दंडकारण्य में जो भ्रमण है उनको रामायण बोलते हैं। जीवन में भी हम भ्रमण करते हैं। 84 लाख योनियों में से मनुष्य जन्म मिला है, तब हम ये पवित्र भारत देश में हम आए हैं। तो हमारा कुछ कर्तव्य हैं हमारे धर्म के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति, कि हम कुछ न कुछ अच्छा उनके लिए ऐसा बेस बनाए, सॉलिड बेस, जिससे आने वाली पीढ़ी टिक सके और उनको कोई हरा ना सके। ऐसा बहादुर बनाना है। टू मेक आवर चिल्ड्रंस ब्रेव, ओबीडियंट and full of enthusiasm, we required Srimad Välmiki-Rāmāyaṇa original Shri Rama Katha, narrated by Valmiki ऋषि, the glory of भगवान श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पब्लिश बाय गीता प्रेस गोरखपुर। शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 218, किस्किंधाकांड 53वां सर्ग। लौटने की अवधि बीत जाने पर भी कार्य सिद्ध न होने के कारण सुग्रीव के कठोर दंड से डरने वाले अंगद आदि वानरों का उपवास करके प्राण त्याग देने का निश्चय। 53 सर्ग 53।
While the monkeys were feeling dejected on coming out of the cave to see the trees covered with blossom, which led them to conclude that the later half of winter had approached. Prince Angad reminds them of the ferences of Sugriv and says that a fasting till death on their part will be preferable on to an ignominious death at the latter's cruel hands. Another monkey, General Thar, for his part, suggested that they should take shelter in Swayamprabha's cave and thus escape the wrath of Sugriv, who dare not even enter the cave. The monkeys fall in with the latter's view and make up their mind to re-enter the cave and take up their abode in it. तदंतर उन श्रेष्ठ वानरों ने वरुण की निवास भूमि भयंकर महासागर को देखा, जिसका कहीं पार नहीं था और जो भयानक लहरों से व्याप्त होकर निरंतर गर्जना कर रहा था. Then the monkeys beheld the shoreless ocean, the abode of Varuna, the god of waters, terribly roaring and wild with energy below. मयासुर अपनी माया द्वारा बनाए हुए पर्वत की दुर्गम गुफा में सीता जी की खोज करते हुए उन वानरों को वह एक मास बीत गया, जिसे राजा सुग्रीव ने लौटने का समय निश्चित किया था. While they were busy reseeking the mountain fastnesses brought into existence by recourse to a miraculous craftsmanship by the demon Maya, the period of 1 month which had been fixed as the time limit for the search of Sita by Sugriv the king slipped away. विंध्यगिरी के पार्श्ववर्ती पर्वत पर, जहाँ के वृक्ष फूलों से लदे हुए थे, बैठकर वे सभी महात्मा वानर चिंता करने लगे. Sitting down on a hill adjacent to the Vindhya range, seeing the trees which had fully blossomed, the high-minded monkeys, for their part, fell a prey to anxious through at that juncture. जो वसंत ऋतु में फलते हैं, उन आम आदि वृक्षों की डालियों को मंजरी एवं फूलों के अधिक भार से झुकी हुई तथा सैकड़ों लता बेलों से व्याप्त देख वे सभी सुग्रीव के भय से थर्रा उठे. शरद ऋतु में चले थे और शिशिर ऋतु आ गई, इसलिए उनका भय बढ़ गया था. वे एक दूसरे को यह बताकर कि अब वसंत का समय आना चाहता है, राजा के आदेश के अनुसार 1 मास के भीतर जो काम कर लेना चाहिए था, वह न कर सकने के या उसे नष्ट कर देने के कारण भय के मारे पृथ्वी पर गिर पड़े. They now felt alarmed through fear of Sugriv to perceive the mango and other vernal trees with their extremities bending under the overwhelmed weight of blossom and covered with hundreds of climbers, apprising one another of spring having approached, they sank to the ground. The task which had been entrusted to them for being completed within the appointed time having been utterly destroyed. तब
जिनके कंधे सिंह और बैल के समान मांसल थे, बड़ी बड़ी भुजाएं और मोटी सी थी, तथा जो बड़े बुद्धिमान थे, वे वानरराज युवराज अंगद उन श्रेष्ठ वानरों तथा अन्य वनवासी कपियों को यथावत सम्मान देते हुए मधुर वाणी में संबोधित करते हुए बोले, addressing in a sweet tone and duly honoring the aforesaid elderly monkeys as well as the other monkeys, that high intelligent monkeys, Angad, the prince regent of Kiskinda for his part, who had shoulders like those of a lion or a bull with stout and long arms, spoke as follows. हे वानरों, हम सब लोग वानर राज की आज्ञा से आश्विन मास बीतते बीतते एक मास की निश्चित अवधि स्वीकार करके सीता जी की खोज के लिए निकले थे, किंतु हमारा वह एक मास उस गुफा में ही पूरा हो गया। क्या आप लोग इस बात को नहीं जानते? हम जब चले थे तब से लौटने के लिए जो मास निर्धारित हुआ था वह भी बीत गया। अतः अब आगे क्या करना चाहिए? We all set out in obedience to the command of Sugriv, the lord of the monkeys. O monkeys, don't you know that a full month elapsed even while we were tarrying in the cave? आप लोगों को राजा का विश्वास प्राप्त है, आप नीति मार्ग में निपुण हैं और स्वामी के हित में तत्पर रहते हैं, इसलिए आप लोग यथा समय सब कार्यों में नियुक्त किए जाते हैं। Bound by a time limit, we sailed through forth in the month of Ashwin, roughly corresponding to the September of the Gregorian calendar. That month too has passed. What should be done after this? You have earned the confidence of your master, are adept in the way of propriety and devoted to his best interest, and have been detailed by him on all sorts of errands. कार्य सिद्ध करने में आप लोगों की समानता करने वाला कोई नहीं है। आप सभी अपने पुरुषार्थ के लिए सभी दिशाओं में विख्यात हैं। इस समय वानरराज सुग्रीव की आज्ञा से मुझे आगे करके आप लोग जिस कार्य के लिए निकले थे उसमें आप और हम सब सफल न हो सके। ऐसी दशा में हम लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। भला वानरराज के आदेश का पालन न करके कौन सुखी रह सकता है? You are incomparable in every work. Your virility is well known in every quarter, commanded by Sugriv, who is distinguished by his reddish brown eyes. You come away to this expedition, placing me at your head. Now death is sure to befall us who have failed to accomplish our purpose. There is no doubt about it, having failed to execute the instruction of Sugriv, the lord of the monkeys, who can hope to be happy? स्वयं सुग्रीव ने जो समय निश्चित किया था उसके बीत जाने पर हम सब वानरों के लिए उपवास करके प्राण त्याग देना ही ठीक जान पड़ता है। The time limit fixed by Sugriv himself having expired now, it is but proper for us, all the monkeys, to sit down without food awaiting death.
सुग्रीव स्वभाव से ही कठोर है, फिर इस समय तो वे हमारे राजा के पद पर स्थित हैं। जब हम अपराध करके उनके पास जाएंगे तब वे कभी हमें क्षमा नहीं करेंगे। Vehement by nature and now established in authority, Sugriv would never forgive us all if we approach him as offenders. उल्टे सीता का समाचार न पाने पर हमारा वध ही कर डालेंगे। हमें आज ही यहाँ स्त्री पुत्र धन संपत्ति और घर द्वार का मोह छोड़कर मरणांत उपवास आरंभ कर देना चाहिए। यहाँ से लौटने पर राजा सुग्रीव निश्चय ही हम सब का वध कर डालेंगे। अनुचित वध की अपेक्षा यही मर जाना हम लोगों के लिए श्रेयस्कर है। एंड इन डिफॉल्ट ऑफ एनी न्यूज़ अबाउट सीता he will surely make out short work of us. Therefore, it is desirable for us to have recourse to fasting for death this very day. Bidding adieu to our progeny and wife and also our wealth and homes, the king will undoubtedly kill us all when return from this place without any news about सीता जी। सुग्रीव ने युवराज पद पर मेरा अभिषेक नहीं किया है। अनायास ही महान कर्म करने वाले महाराज श्री राम ने ही उस पद पर मेरा अभिषेक किया है। Our death at this very place is preferable to an unbecoming death at the hand of Sugriv. Moreover, I was not invested with the office of Prince Regent of किस्किंधा by Sugriv. राजा सुग्रीव ने तो पहले से ही मेरे प्रति वैर बांध रखा है। इस समय आज्ञा लंघन मेरे अपराध को देखकर पूर्वोक्त निश्चय के अनुसार तीखे दंड द्वारा मुझे मरवा डालेंगे। जीवन काल में मेरा व्यसन, राजा के हाथ से मेरा मरण देखने वाले सुहृदों से मुझे क्या काम है। यही समुद्र के पावन तट पर मैं मरणांत उपवास करूंगा। I was so invested by Shri Ram, the ruler of men, of unwearied action, perceiving my transgression, the aforesaid King Sugriv, who nursed a grudge against me in the former days, when he was robbed of his kingdom and wife by Vali, my father, and has therefore made up his mind to depose me of all, will surely cause me to be killed by recourse to a cruel punishment. What shall I do with my near and dear ones, witnessing my being killed in cold blood? I shall accordingly sit down for a fast, awaiting death on this holy sea shore itself. युवराज वाली कुमार अंगद की यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर करुण स्वर में बोले। Hearing this statement made by Angad, the prince regent of Kiskindha, all the aforesaid monkeys leaders gave the following pathetic reply. सचमुच सुग्रीव का स्वभाव बड़ा कठोर है। उधर श्री रामचंद्र जी अपनी प्रिय पत्नी सीता के प्रति अनुरक्त हैं। सीता को खोज कर लौटने के लिए जो अवधि निश्चित की गई थी वह समय व्यतीत हो जाने पर भी यदि हम कार्य किए बिना ही वहाँ उपस्थित होंगे तो उस अवस्था में हमें देखकर और विदेह कुमारी का दर्शन किए बिना ही हमें लौटा हुआ जानकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा से सुग्रीव हमें मरवा डालेंगे, इसमें संशय नहीं है।
vehement by nature is Sugriv, while Shri Rama season of Raghu is fond of his consort and therefore too unconcerned to interfere with the cruelty of Sugriv, already concluding on the time limit appointed for the search having expired, that we had failed to accomplish our end, and further seeing us return without Sita, princess of the Videha territory, being found out, Sugriv will without doubt have a skill in his angriness to do with his pleasing to Sri Rama season of Raghu. अतः अपराधी पुरुषों का स्वामी के पास लौट कर जाना कदापि उचित नहीं है। हम सुग्रीव के प्रधान सहयोगी या सेवक होने के कारण इधर उनके भेजने से आए थे। It is not advisable for offenders to seek the presence of their master. Nay, we are the principal servant of Sugriv, arrived here at his command. यदि यही सीता जी का दर्शन करके अथवा उनका समाचार जानकर वीर सुग्रीव के पास नहीं जाएंगे तो अवश्य ही हमें यमलोक जाना पड़ेगा। Let us return to the said hero Sugriv only after we have found out Sita or obtaining information concerning her in this very region. If not, we shall seek the abode of Yam, the god of death. भय से पीड़ित हुए उन वानरों का यह वचन सुनकर तार ने कहा, यहाँ बैठकर विषाद करने से कोई लाभ नहीं है। यदि आप लोग को ठीक जचे तो हम सब लोग स्वयं प्रभा की उस गुफा में ही प्रवेश करके निवास करें। Hearing the reply of the monkeys, stricken with fear of meeting with death at the hands of Sugriv, Thar for his part made the following submission. Away with despondency, re-entering the cave, let us all take up our abode there if it meets with your approval. यह गुफा माया से निर्मित होने के कारण अत्यंत दुर्गम है। यहाँ फल फूल जल और खाने पीने की दूसरी वस्तुएं भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। अतः उसमें हमें न तो देवराज इंद्र से, न श्री रामचंद्र जी से और न वानरराज सुग्रीव से भय है। तार की कही हुई पूर्वोक्त बात को जो अंगद ने भी अनुकूल थी, सुनकर सभी श्रेष्ठ वानरों को उस पर विश्वास हो गया। वे सब के सब बोले उठे, हे बंधुओं, हमें वैसा ही कार्य आज ही अविलंब करना चाहिए जिससे हम मारे न जाए। Having been brought into existence by dint of a wonderful craftsmanship, this cave is indeed exceedingly difficult to access and has at the same time a rich stock of flowers, water, foods, drinks. Here there will be no cause whatsoever for fear to us from Indra, the destroyer of the strongholds, much less from Sri Rama season of Raghu, and still less from Sugriv, the ruler of monkeys. Restore the confidence on hearing the favorable utterance of Angad as also of Thar. All the monkeys cried in one voice, let us without loss of time take recourse this very day to an expedient by adopting which we may not be killed by Sugriv. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित
आज रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 53वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्ष श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 53 सर्गः। Thus ends Canto 53 in the Kiskindha Kand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। ओम सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय श्री राम, जय जय श्री राम। Thanks for watching. Like, share and subscribe with your friends. Support this channel for our society, for Ram Rajya. अगर आपको कथा में कोई सजेशन देना है तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगा है तो आपके फैमिली मेम्बर को भी दिखाएं और परम पवित्र वाल्मीकि रामायण अवश्य जीवन में बसाएं। घर में गीता प्रेस गोरखपुर में से अच्छी सी रामायण मिलती है। आपके बर्थडे पर, किसी की खुशियों पर आप इस रामायण को भेंट करें, जिससे इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार हो सके और आपको भी पुण्य का लाभ मिले। हमारे स्कूल में भी ऐसे कई बच्चे हैं जिनके पिताजी नहीं हैं, जिनकी माताजी भी नहीं है। ऐसे बच्चों को हम तो सपोर्ट करते हैं, आप भी सपोर्ट करें। इसके लिए आप इस चैनल को मदद भेज सकते हैं। अगर आपको सही लगे तभी आप ये कर सकते हैं। कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ हमारी ये हम्बल रिक्वेस्ट है। दिस इज़ आवर सिंपल हम्बल रिक्वेस्ट फॉर आवर सोसाइटी। और वाल्मीकि रामायण जो है इतिहास है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। मानस और वाल्मीकि रामायण में क्या डिफरेंस है? तो मानस में भगवान राम भगवान को भगवान के स्वरूप में ही स्थापित किया गया है, जबकि श्री रामचरित वाल्मीकि रामायण में
उनको भगवान भी है और मनुष्य रूप में वीर पुरुष के रूप में उनको स्थापित किया गया है। और बहुत सारी बातें हैं जो वाल्मीकि रामायण के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। अद्भुत बातें हमारे वाल्मीकि रामायण में लिखी गई है। इससे ज़रूर एक बार जीवन में पढ़ना ही चाहिए, तभी हमारा जन्म सफल हो सकेगा। सनातन धर्म का सबसे मूलभूत शास्त्र यही है वाल्मीकि रामायण, जिसको आदि काव्य भी बोलते हैं। और कई घटनाएं हैं जो वाल्मीकि रामायण में अलग से, जब हमने एक हमारे एक कथाकार हैं जिग्नेश भाई दादा, तो उन्होंने रामचरितमानस के बारे में कमेंट की थी और वो कमेंट अच्छी नहीं थी। क्या बोला उन्होंने, वर्ड टू वर्ड में बोलता हूँ कि हमने हमारे पूर्वज संतों से सुना है कि राम भगवान के चरण स्पर्श से अहल्या का उद्धार हुआ। ये रामचरितमानस में लिखा गया है, वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा गया है। तो फिर बोलते हैं कि चरण स्पर्श क्षत्रिय स्त्री को कैसे कर सकते हैं, वो अपना चरण कैसे लगा सकते। तो वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। वो अहल्या का उद्धार उसमें भी होता है, पर चरण रज से नहीं होता है, सिर्फ उनके आगमन से ही हो जाता है। तो जो तुलसीदास जी ने अपनी कल्पना से वो रामायण अपने तरह से लिखी है, पर वाल्मीकि रामायण में न तो लक्ष्मण रेखा का उल्लेख है और रावण का भी कोई महिमा मंडन नहीं है। वो पूरे का पूरा लंपट मनुष्य था, पराई स्त्री को हर लेता था, उनका ज़बरदस्ती करता था। उसको शाप मिला था कि तुमने अगर किसी के साथ गलत किया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए वो सीता माता को टच नहीं कर सका था। तो अभी तो कई गाड़ी के पीछे रावण लिखा होता है, अपने आप को रावण बोलते हैं लोग। रावण तो एक नंबर का लंपट झूठा आदमी था, अभिमानी था, कभी उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। हमारा देश राम का देश है, रावण का देश नहीं है। ऐसी कई बातें हैं जो वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस में डिफरेंस है। रामचरितमानस भी सबसे ज़बरदस्त है, पर जिस कथा से हमारे बच्चों में वीरता प्रकट हो, जैसे महाराणा प्रताप, शिवाजी, तो ऐसी वीरता प्रकट करने का ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण। ओबीडियंट बने हमारे बच्चे तो वो ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण। अगर वाल्मीकि रामायण में कोई भी कन्फ्यूज़न है, आपको कुछ भी पूछना है, तो एनी टाइम आप लाइव चैट में भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अब कुछ भी डाउट हो, क्योंकि ये चौथी बार रामायण हो रही है, पहले गुजराती में हो चुकी है, फिर हिंदी में भी हो चुकी है और अभी इंग्लिश हिंदी में साथ चल रही है, तो अवश्य इसे शेयर करें हमारे समाज में हर एक बच्चे के साथ, उसको शेयर करें। आप भी पढ़ें, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो आध्यात्मिकता के बारे में, रामायण के द्वारा सॉल्यूशन के बारे में, हम आपको जवाब जरूर देंगे। और आपके जो माँ बाप हैं, ये मेरे माता पिता हैं, माता पिता ही आपके बड़े भगवान हैं। ये कौन सिखाता है? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। तो इससे बढ़िया क्या ग्रंथ हो सकता है। तो आज की कथा यहाँ हम पूर्ण करते हैं। श्री राम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं आज का एपिसोड। जय श्री राम, जय महाराज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राम, जय महाराज।